हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग अगेन। दिस इज प्रोफेसर अनिरुद्ध आर्य और आज हम लोग हमारे एरिया एंड पैरामीटर कोर्स के लेसन नंबर 9 सर्कल के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। डॉक्टर चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई होप कि आपको हमारे प्रीवियस जो वीडियोस हैं वो पसंद आ रहे होंगे और कुछ सीख रहे होंगे आप लोग। तो आइए हम लोग मूव करते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड पर। कौन कौन से टॉपिक्स आज हम लोग जो हैं कवर करने वाले हैं, देखने वाले हैं। तो हम लोग जो हैं आज सबसे पहले देखने वाले हैं सर्कल के बारे में, पढ़ने वाले हैं, एरिया पैरामीटर सब कुछ डिस्कस करेंगे सर्कल के बारे में। देन कुछ जनरल एग्जांपल लेंगे हम सर्कल के। यहाँ सर्कल लिखा हुआ है, टर्म्स रिलेटेड टू सर्कल, सर्कल से रिलेटेड जो टर्म्स हैं हम उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, एरिया एंड पैरामीटर ऑफ सर्कल। एंड लास्ट में हम लोग देखेंगे एग्जांपल्स। तो अगर मैं बात करूं सर्कुलर ऑब्जेक्ट्स के बारे में, तो यहाँ पर कुछ मैंने रेगुलर सर्कुलर ऑब्जेक्ट्स शो करे हुए हैं जो कि हम लोग आसपास में डेली लाइफ में ही देख पाते हैं हम लोग। वॉल क्लॉक हो गया है, इसके बाद जो सीढ़ी हो गया है, व्हील हो गया है, टायर हो गया है, पिज्ज़ा जो होता है सर्कुलर शेप का होता है, बटन्स जो होती हैं वो सर्कुलर शेप्स की होती हैं, जितने भी व्हीकल्स हैं उनके टायर जो होते हैं वो सर्कुलर शेप के होते हैं। तो ये कुछ जनरल एग्जांपल्स लिए हैं मैंने, जिससे कि आपको सर्कुलर ऑब्जेक्ट्स एग्जैक्टली कैसे होते हैं उनका थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा। अच्छा, बहुत बार हम लोगों को ना एक मिसकॉन्सेप्शन होता है, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट जो रहते हैं वो बोल देते हैं कि सर फुटबॉल भी सर्कुलर है, अर्थ भी सर्कुलर है, जितने नेचुरल सैटेलाइट्स हैं वो सर्कुलर हैं, प्लैनेट सर्कुलर हैं। तो बच्चों में एक बात बताना चाहूँगा कि आपको ये सर्कल नहीं होते हैं, ये स्पेरिकल शेप्स होते हैं। दैट मीन्स हम 3 डायमेंशनल शेप हैं, वो स्पेयर है। जो टेनिस बॉल हो गया, फुटबॉल हो गया, अर्थ हो गया, ये स्पेयर है, सर्कल नहीं है। सर्कुलर ऑब्जेक्ट जो होते हैं हमेशा 2 डायमेंशनल होंगे, इसलिए ही इनका जो एरिया निकलता है, आप सर्कुलर ऑब्जेक्ट से कभी वॉल्यूम नहीं निकाल सकते क्योंकि 3rd डायमेंशन है ही नहीं ना इसमें, तो वॉल्यूम कैसे निकालोगे। वॉल्यूम उन्हीं चीज़ों का निकल सकता है जिनमें 3 डायमेंशन हो। तो सर्कुलर जो ऑब्जेक्ट्स रहते हैं उनका हमेशा हम एरिया ही निकाल सकते हैं, इसलिए इनका यूनिट भी जो होता है वो स्क्वायर यूनिट होता है। तो ध्यान रखें कि सर्कुलर ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो हमेशा 2 डायमेंशनल होते हैं, 3 डायमेंशनल नहीं होते हैं। हर तरीके के सर्कल को आप ग्राफ पे प्लॉट कर सकते हैं। ओके, अब हम देखते हैं कि कुछ टर्म्स जो कि सर्कल से रिलेटेड होती हैं और जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सर्कल को पढ़ने के लिए। इनके बिना तो सर्कल समझना मतलब इम्पॉसिबल जैसी चीज़ हो जाएगी। सबसे पहले हम बात करेंगे सेंटर की। तो सेंटर क्या होता है? सेंटर एक सर्कल के अंदर एक ऐसा पॉइंट होता है जो कि इसकी पेरीमीटर से इक्वल डिस्टेंस पे होता है। पेरीमीटर या सर्कमफेरेंस जो है वो एक ही चीज़ है। ओके, तो एग्जैक्टली सर्कल के सेंटर में एक पॉइंट रहेगा, बिल्कुल बीच में एक पॉइंट रहेगा जिसका डिस्टेंस पेरीमीटर का कोई भी पॉइंट ले लो उससे इक्वल ही होगा। तो इस जो पॉइंट है इसको आप बोलते हैं सेंटर ऑफ सर्कल। इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ओ से। देखिए मैंने कलर भी सेम लिए हैं ताकि आपको अंदाज़ा आ जाए। जैसे सर्कमफ्रेंस के लिए ब्लू कलर लिया हुआ है, रेडियस के लिए ग्रीन है, डायमीटर के लिए रेड है। तो क्लियर चीज़ें हो जाएंगी कि कौन सा डायमीटर है, कौन सा रेडियस है, कौन सा सर्कमफ्रेंस है और कौन सा सेंटर है, जो कि हमने देख चुके हैं सेंटर। तो अब हम बात करेंगे सर्कमफ्रेंस की। द कर्व विच क्लोजेस अ सर्कल। तो सर्कमफ्रेंस जो होता है कर्व होता है जो कि सर्कल को क्लोज करके रखता है। जहाँ जो ब्लू कलर का आपको ये कर्व दिख रहा है, दिस इज सर्कमफ्रेंस ऑफ दिस सर्कल। और अगर मैं सर्कमफ्रेंस का एक फिजिकल एक्सप्रेशन समझाना चाहूँ आपको, तो आप कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं कि सपोज आप मान लो ए पॉइंट पे आप खड़े हैं और एक बहुत बड़ा ग्राउंड है, ठीक है, सर्कुलर ग्राउंड है। अब ए पॉइंट से ना अपने ग्राउंड के आसपास चलना चालू करा, ऐसे ब्लू लाइन पर आप चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, सी पर आए और फिर घूम फिर कर ए पर आ गए। अब आपने कुछ डिस्टेंस तो चला होगा ना, कुछ मीटर किलोमीटर। ए से ऐसे चल करके घूम के आने में कुछ मीटर किलोमीटर डिस्टेंस आपने चला होगा। तो जितना आपने डिस्टेंस चला वो हो गया पेरीमीटर इस सर्कल का। सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। नेक्स्ट रेडियस। सो रेडियस इज द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन सर्कमफरेंस। सेंटर से लेकर के सर्कमफरेंस पे कोई भी पॉइंट ले लो। मैंने यहाँ पर ए पॉइंट ले लिया है, आप चाहे तो सी पॉइंट ले लें, आप चाहे तो डी पॉइंट ले लें, जो आपकी श्रद्धा भक्ति है आप वो पॉइंट ले लें। तो सेंटर से सर्कमफरेंस तक का जो डिस्टेंस होता है उसको हम बोलते हैं रेडियस। यहाँ ग्रीन जो है ये रेडियस मैंने रिप्रेजेंट करा हुआ है। रेडियस को यूजुअली हम स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल आर से रिप्रेजेंट भी कर देते हैं बहुत जगह पर, कोई फर्क नहीं पड़ता है। छोटा आर लें, बड़ा आर लें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर जो हमारा रेडियस हो गया है, क्या हो गया है बताऊँ मैं आपको। रेडियस हो गया है ओ ए, रेडियस हो गया है ओ सी, रेडियस हो गया है ओ डी भी रेडियस ही है। ओके, और सर्कल में सभी रेडियस का ऑब्वियसली लेंथ जो होगा इक्वल ही होगा वो। लास्ट इज डायमीटर। डायमीटर एक ऐसा लाइन सेगमेंट होता है जो सर्कल के सेंटर से पास होता है। पहली बात तो जो कि सीडी लाइन दिख रही होगी आपको, कहाँ से पास होता है? सर्कल के सेंटर से पास होता है। और
सर्कल को दो अलग अलग पॉइंट पर इंटरसेक्ट जरूर करना चाहिए। दैट मीन्स सी ओ डी पॉइंट पर देखो, ये लाइन जो है सी डी, वो सर्कल के सेंटर से तो जा ही रही है और सी डी पॉइंट पर इंटरसेक्ट भी कर रही है। तो ये हो गया आपका डायमीटर सर्कल का। डायमीटर जो होता है ना, वो रेडियस का हमेशा डबल होता है। मतलब रेडियस अगर 2 सेंटीमीटर रहा तो डायमीटर 100% उस सर्कल के लिए 4 सेंटीमीटर ही होगा। तो मैं कहूँ कि डायमीटर जो होता है रेडियस का डबल होता है, तो बिल्कुल सही बात है ये। या फिर इसको दूसरे तरीके से अगर बोलना चाहें कि जो रेडियस होती है वो डायमीटर की हाफ होती है, तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं इस चीज़ को। आई होप कि ये टर्म्स जो हैं वो क्लियर हो गई होंगी। आगे मूव करते हैं और हम बात करते हैं एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ सर्कल की। एरिया क्या होता है, पेरीमीटर क्या होता है। देखिए मैंने आपको बता चुका हूँ पहले भी कि पेरीमीटर को सर्कमफेरेंस भी बोलते हैं, एक ही बात है। ओके, तो एरिया जो होता है सर्कल का वो होता है पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। यूनिट हमेशा मैंने आपको बताया है, दुनिया में किसी भी चीज़ का एरिया निकालेंगे और एरिया का यूनिट हमेशा कैसा आएगा, स्क्वायर यूनिट ही आता है। पेरीमीटर जो होता है सर्कल का होता है वो 2 पाई आर होता है। इसका यूनिट सिंगल यूनिट होगा, मतलब सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर एटसेट्रा। और ये जो सिंबल है, इस सिंबल को आप पढ़ते हैं पाई। इस सिंबल को क्या पढ़ते हैं आप, पाई पढ़ते हैं। इस पाई जो होता है वो सर्कमफेरेंस और डायमीटर का रेशियो होता है। अच्छा मुझे बताएं, सर्कमफेरेंस का यूनिट क्या होता है, सिंगल यूनिट होता है, मीटर, किलोमीटर एटसेट्रा। डायमीटर का भी यूनिट जो होता है सिंगल यूनिट होता है, मीटर, किलोमीटर एटसेट्रा। तो जब चूंकि दोनों यूनिट सेम आएंगी तो दोनों यूनिट क्या करेंगी, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी। तो अब यहाँ पर यूनिट कैंसिल हो जाती है। पाई के केस में सर्कमफेरेंस और डायमीटर की यूनिट जो होती हैं वो सेम होती हैं और यूनिट एक दूसरे को कैंसिल कर देती हैं। इसलिए जो पाई बन जाता है यूनिट लेस क्वांटिटी बन जाता है। पाई क्या बन जाता है, एक यूनिट लेस क्वांटिटी होता है पाई। इसकी दो वैल्यूज जो होते हैं वो होते हैं 22/7 या फिर 3.14, जो कि हम लोग यूजुअली क्वेश्चन करते टाइम अगर पाई के टर्म्स में वैल्यू नहीं निकालना होती है हमको, तो हम पाई का वैल्यू पुट कर देते हैं, सब्सटीट्यूट कर देते हैं 22/7 या फिर 3.14। ये दोनों जो वैल्यू है अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। मतलब पाई का जो वैल्यू है नॉन टर्मिनेटिंग क्वांटिटी है, ये टर्मिनेट कभी भी नहीं होता है। बट हमको जितना कैलकुलेशन करने के लिए अप टू 2 डेसिमल प्लेस तक काफ़ी होते हैं हमें कैलकुलेशन करने के लिए, इसलिए हम लोग 3.14 ले लेते हैं। या फिर फ्रैक्शन में लेना चाहें तो 22/7 ले सकते हैं। अब यहाँ पर हमने एरिया देख लिया, पेरीमीटर देख लिया, पाई देख लिया, सब कुछ देख लिया। अब एरिया को हम थोड़ा सा मैं चाह रहा हूँ कि आपको फिजिकल एग्जिस्टेंस समझाऊँ कि एरिया फिजिकली कैसे मैं समझ पाऊँगा किसी चीज़ का। तो सपोज करें कि आपके पास है ना एक बहुत बड़ा ग्राउंड है, ठीक है, एक सर्कुलर ग्राउंड है, ठीक है, और उस ग्राउंड में, पूरे ग्राउंड में है ना ग्रास लगी हुई है। अभी घोड़ा छोड़ रखा है आपने, अभी घोड़ा है ना कितना घास खा सकेगा, जितना घोड़ा घास खा लेगा ग्राउंड के अंदर अंदर का पूरा, ऐसे अज्यूम कर रहे हैं हम, घोड़ा बहुत भुक्कड़ है और ऑब्वियसली वो पूरा घास खाने वाला है यहाँ का। तो आप ये कह सकते हैं कि ग्राउंड का जितना घास घोड़ा खा लेगा या फिर जितना भी टोटल घास लगा हुआ है ग्राउंड में, वो पूरा जो हो जाएगा वो सर्कुलर ग्राउंड का एरिया हो जाएगा। ओके, तो जो भी सर्कल के अंदर एरिया निकालना हो तो जितना भी चीज़ उसके अंदर फिल कर पाएँ आप, वो उसका एरिया हो जाता है सर्कल का। और अगर अब मैं बात करूँ पेरीमीटर की, तो आप मान लीजिए कि ए पॉइंट से चलना चालू कर रहे हैं और ऐसे कोने कोने पर घूम करके बाउंड्रीज पे आप वापस ए पॉइंट पर आ गए, तो जितना आपने डिस्टेंस चला वो क्या हो जाएगा, पेरीमीटर हो जाएगा सर्कल का, या फिर सरकमफ्रेंस भी आप कह सकते हैं इसे। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं, अराउंड 2 से 3 एग्जाम्पल हम लेने वाले हैं सर्कल टॉपिक पे। तो एग्जाम्पल में बता रहा है हमको, इफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज 3 सेंटीमीटर देन इट्स एरिया इज, सर्कमफ्रेंस दिया है आपको सर्कल का 3 सेंटीमीटर। एरिया ऑब्वियसली सेंटीमीटर स्क्वायर में ही आएगा, अब ये कोई मतलब कहने वाली बात नहीं रही है। तो सर्कमफ्रेंस दिया है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। मैंने सर्कमफ्रेंस के फॉर्मूले को सर्कमफ्रेंस का जो वैल्यू गिवन है उससे इक्वेट कर दिया। ओके, आर का वैल्यू आ गया 3/2 पाई, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते टाइम ये जो है डिवाइड में चले जाएंगे और ये हो जाएगा आर का वैल्यू, जो कि हमें मिलेगा 3/2 पाई सेंटीमीटर। अब कुछ नहीं करना है आपको, एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, पाई वैल्यू एज इट इज रख दो, आर का वैल्यू जो आपने निकाला 3/2 पाई वो रख दिया, स्क्वायर होता है तो स्क्वायर लगा दिया है, 3 स्क्वायर इज 9, 2 पाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर। अब ध्यान देना, 1 पाई से 1 पाई यहाँ कैंसिल होगा, नीचे डिनोमिनेटर में 2 पाई है और ऊपर 1 पाई है, तो 1 पाई से 1 पाई कैंसिल हो गया, तो बचा 9/4 पाई सेंटीमीटर, विच इज़ एरिया ऑफ द सर्कल। बहुत छोटा सा एग्जाम्पल था, आई होप कि क्लियर हो गया होगा आपको। कुछ डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करें आप। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, इफ द रेडियस ऑफ सर्कल इज इंक्रीज 3 टाइम्स,
अगर कोई एक सर्कल दिया है, ठीक है, एज्यूम कर लें, देखो है ना, जब मैथ्स को पढ़ रहे हैं ना आप, या कोई भी इवन सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं आप, तो उसको इमेजिन करो, ऐसा लगना चाहिए आपको कि आप उस चीज़ को देख रहे हैं सामने, आपके सामने फिजिकली वो चीज़ प्रेजेंट है। और जब आप चीज़ देख पाएंगे तब आपका मैथ्स जिस तरीके से जो आपका कॉन्सेप्ट बनेंगे, वो कहने लायक नहीं कि कितना अच्छे कॉन्सेप्ट बन सकते हैं आपके, बिल्कुल बहुत शानदार कॉन्सेप्ट बनेंगे आपके। तो जस्ट चीज़ों को एक्चुअल में फील करा करो, देखा करो कि यार ये चीज़ मेरे हाथ में है या मेरे सामने एक्चुअल में रखी हुई है, तब मज़ा आएगा मैथ्स पढ़ने का। तो ऐसा एज्यूम कर लें, क्या बता रहा है, इफ द रेडियस ऑफ सर्कल इज इंक्रीज 3 टाइम। एज्यूम कर लें कि आपके सामने एक सर्कल है, अब आपने ना उसका, अच्छा सर्कल है तो रेडियस तो हो गई सी ऑब्वियसली उसका, अब आपने उसके रेडियस को 3 गुना बढ़ा दिया, 3 टाइम्स, 3 टाइम्स मतलब 3 गुना, ठीक है। तो जो भी रेडियस है आपको, आपने उसको 3 गुना बढ़ा दिया, तो सर्कल तो देखो बड़ा होते दिख रहा है मुझे तो, और मुझे लग रहा है आप भी इमेजिन कर रहे होंगे रियली अच्छे से, तो आपको दिख रहा होगा कि सर्कल जो है वो बड़ा हो गया है, चूंकि रेडियस जो है 3 टाइम्स बढ़ गई है, ठीक है। तो हाउ मेनी टाइम्स द न्यू सर्कमफेरेंस इंक्रीज फ्रॉम इट्स ओरिजिनल साइज। अब देखो जब रेडियस बढ़ गई है 3 गुना, तो होगा ये कि एरिया तो बढ़ेगा ही सही, ठीक है, और सर्कमफेरेंस भी बढ़ जाएगा क्योंकि सर्कल बड़ा हो रहा है एक्चुअल में। तो अब इन्होंने हमसे सिर्फ इतना पूछा है कि हाउ मेनी टाइम्स द न्यू सर्कमफेरेंस इंक्रीज फ्रॉम इट्स ओरिजिनल साइज। अब ये इन्होंने सिर्फ इतना पूछा है कि सर्कमफेरेंस जो है ओरिजिनल साइज के कंपैरिजन में कितना टाइम बढ़ा है। एरिया की इन्होंने कोई बात नहीं करी है, इन्होंने सिर्फ इतना पूछा है कि जो नया सर्कमफेरेंस है वो पुराने सर्कमफेरेंस का कितना टाइम्स है, ठीक है, क्योंकि बड़ा तो है ही सही, बट कितना टाइम्स नया सर्कमफेरेंस बड़ा है एज कंपेयर टू ओल्ड सर्कमफेरेंस, ठीक है। देखते हैं अब लोग हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। मैंने ऐसे एज्यूम कर लिया है, लेट आर एंड आर डैश बी द ओरिजिनल एंड न्यू रेडियस। ओरिजिनल रेडियस है आर, मैंने माना मतलब जो पुराना पहले सर्कल था हमारा, साइज बढ़ाने से पहले उसका रेडियस है आर, और साइज बढ़ाने के बाद जो 3 टाइम्स बढ़ा दिया है उसके बाद जो रेडियस बन गया है वो आपका बन गया है आर डैश। ये मैंने एज्यूम करा है, आपकी श्रद्धा भक्ति, आप R1 R2 लें, जो आपकी श्रद्धा भक्ति आप वो ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है यहाँ पर। अब मुझे बताओ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो नया रेडियस है वो पुराने रेडियस का कितना है, 3 टाइम्स है, तो आर डैश जो हो जाएगा वो थ्राइज आर हो जाएगा। आई होप कि क्लियर हो रही होंगी चीज़ें, क्योंकि देखिए नया रेडियस जो है वो पुराने रेडियस का 3 गुना है, तो नया रेडियस है आर डैश, 3 टाइम्स 3 गुना मतलब 3 टाइम्स ऑफ प्रीवियस रेडियस, ओरिजिनल रेडियस जिसको हमने बोला है आर। ओरिजिनल सर्कमफेरेंस कैसे निकालेंगे, 2 पाई आर, 2 पाई, और जो रेडियस है आर था पहले तो आर ही पुट कर दिया। नया सर्कमफेरेंस कैसे निकालेंगे, 2 पाई आर डैश। आर डैश क्यों रखा है मैंने, क्योंकि भाई नया जो सर्कल बना है आपका उसका रेडियस मैंने आर डैश लिया हुआ है, ठीक है, और आर डैश का वैल्यू आपका वहाँ से आप निकालेंगे जो आएगा 3R। तो मैंने यहाँ पर आर डैश का वैल्यू जो है वो 3R सब्सटीट्यूट कर दिया है यहाँ पर। अब कुछ नहीं करना है, मल्टीप्लाई करना है आपको, या मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं हम लोग, सॉरी, देखिएगा यहाँ पर, और मुझे पुराने के कंपैरिजन में निकालना था ना, इसलिए मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ, कर भी दूंगा तो फिर कॉमन लेना पड़ता, कोई ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम नहीं होती इतनी अपने को। मैंने 3 बाहर निकाल दिया और 2 को अंदर डाल दिया, ध्यान देंगे, 3 को बाहर निकाल दिया, 2 पाई आर को साथ में ले लिया। 2 पाई आर को इसलिए साथ में लिया है कि ये हमको क्लियर समझ में आ गया है कि जो नया सर्कमफेरेंस है वो 3 टाइम्स हो गया है पुराना सर्कमफेरेंस का, क्योंकि ओरिजिनल सर्कमफेरेंस जो है वो क्या है, 2 पाई आर तो है, ठीक है। इसलिए आपने मतलब मल्टीप्लाई नहीं करा है, मल्टीप्लाई कर भी देते तो फिर आपको 3 कॉमन लेना पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे ज़्यादा। सो हैंस न्यू सर्कमफेरेंस विल इंक्रीज 3 टाइम्स फ्रॉम इट्स ओरिजिनल साइज। मतलब यहाँ पर दिख रहा है कि जो नया सर्कमफेरेंस है वो पुराने सर्कमफेरेंस का 3 टाइम्स हो गया है। ये जो क्वेश्चन है RTET, राजस्थान TET फैब 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब यहाँ पर देखो ये समय लगा कर करेंगे ना क्वेश्चन, देखो मैं वापस बताना चाहूँगा कि क्वेश्चन जो है जो वो एक नॉर्मल लेवल के आएंगे, इतना ज़्यादा डिफिकल्ट लेवल के नहीं आते हैं, बट यहाँ पर ये है कि क्वेश्चन ऐसे देते हैं कि जिसमें जो कैंडिडेट है वो उलझे, उसको समय लगे, सॉल्व तो हो जाएगा बट समय लगे, और वहाँ समय ही नहीं है आपके पास बस, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर हर कोई मतलब इजीली ऐसे सॉल्व कर पाएगा तो फिर हर कोई मतलब बहुत अच्छा गवर्नमेंट जॉब इजीली अचीव कर सकता है, जो कि आज के टाइम में बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि आप इजीली कोई भी गवर्नमेंट जॉब क्रैक कर पाएँ, बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो गया। तो आपको तो चीज़ें फास्ट करना पड़ेगा, उसके लिए पहले आपका फाउंडेशन क्लियर होना चाहिए, और सेकेंडली फिर आपको ट्रिक्स या कॉन्सेप्ट जो हम बोलते हैं शॉर्ट ट्रिक्स वो भी आना चाहिए। एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, अ स्क्वायर एंड अ सर्कल हैव इक्वल पेरीमीटर। वाह, अच्छा लग रहा है क्वेश्चन ये, देखते हैं हम लोग। एक स्क्वायर है, चलो एक स्क्वायर को इमेजिन कर लें आप अपनी आंखों के सामने, और एक सर्कल को इमेजिन कर लें, और दोनों का जो पेरीमीटर है ना वो इक्वल है, मतलब दोनों का सरकमफेरेंस जो है वो इक्वल है। ध्यान दीजिएगा, एक स्क्वायर एक सर्कल दोनों सामने है हमारे, और दोनों का जो पेरीमीटर है वो है इक्वल।
द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द स्क्वायर टू द एरिया ऑफ सर्कल, वो फाइंड करना है। एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ निकालेंगे स्क्वायर का, एरिया ऑफ स्क्वायर निकालेंगे आप, फिर एरिया ऑफ सर्कल निकालेंगे और दोनों का रेशियो निकालना है, मतलब एरिया ऑफ स्क्वायर अपॉन एरिया ऑफ सर्कल, ये दोनों का रेशियो निकालना है मुझे। तो देखते हैं हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसको। 4 ऑप्शन है, उनमें से ऑब्वियसली कोई एक ऑप्शन ही सही होगा। मैंने ऐसा एज्यूम कर लिया है कि स्क्वायर का साइड को मैंने मान लिया ए, क्या मान लिया, स्क्वायर का साइड ए है, और सर्कल का रेडियस जो मैंने एज्यूम कर लिया है दैट इज आर। अब करना कुछ नहीं है, देखो उन्होंने क्या बोला था, इक्वल पेरीमीटर, पेरीमीटर दोनों का इक्वल है, तो पेरीमीटर क्या होगा स्क्वायर का 4 है, कोई डाउट नहीं, ओके। और पेरीमीटर सर्कल का क्या होगा 2 पाई आर, यहाँ तक भी क्लियर है। और चूंकि दोनों इक्वल है तो दोनों को मैंने क्या कर दिया है, इक्वेट कर दिया है। अब देखें 2 से ये 4 कैंसिल हुआ, तो 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ बचा 2 है, और यहाँ से 2 हट गया है क्योंकि कैंसिल कर दिया है उसने 4 को, तो 2 इज इक्वल टू पाई आर। ए का वैल्यू निकालेंगे तो 2 रहेगा डिनोमिनेटर में, तो ए हो जाएगा पाई आर बाय 2, ए क्या हो जाएगा आपका पाई आर बाय 2। अब यहाँ पर आपको ए मिल गया है, ए मतलब क्या है आपका साइड ऑफ द स्क्वायर ए है, ठीक है। तो अब रेशियो निकालना है आपको, किसका रेशियो निकालना है, स्क्वायर का एरिया का जो कि होता है साइड स्क्वायर, और सर्कल के एरिया का जो कि होगा पाई आर स्क्वायर। अब ए का वैल्यू आप पुट कर दें पाई आर बाई 2, और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया, नीचे पाई आर स्क्वायर चल ही रहा है एरिया ऑफ सर्कल। अब इसको ओपन करूंगा, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, पाई का स्क्वायर होगा पाई स्क्वायर, आर का स्क्वायर होगा आर स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 4, और 4 आ जाएगा डिनोमिनेटर में। अब आप ये ध्यान से देखेंगे, देखो आर स्क्वायर से तो आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर और आर स्क्वायर जो है कैंसिल हो गए। अब न्यूमरेटर में देखेंगे तो 2 पाए हैं यहाँ, और डिनोमिनेटर में कितना है, एक ही है, तो 1 पाई से 1 पाई कैंसिल हो गया, न्यूमरेटर में बचेगा 1 पाई, नीचे बचेगा 4 पाई बाय 4, मतलब आप इसको पाई रेशियो 4 भी लिख सकते हैं। दैट मीन्स अगर एक समझना ध्यान से थोड़ा सा, एक स्क्वायर और एक सर्कल अगर उनका पेरीमीटर इक्वल है तो उनके एरिया का जो रेशियो हो जाता है वो क्या हो जाता है, पाई रेशियो 4 हो जाता है। तो ये एक कंक्लूजन भी हमें मिल गया है, पूरा हमने सॉल्व करके भी देख लिया है। तो आई होप कि आपको चीज़ें जो हैं वो पूरी क्लियर हो गई होंगी, आज का टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। और कंटेंट अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट डाल दिया करो यार, थोड़ा बहुत कुछ तारीफ में, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपको रेगुलरली कुछ ना कुछ अपडेट जो है, एजुकेशनल वीडियोस जो हैं, मोटिवेशनल वीडियोस हैं, सभी चीज़ें धीरे धीरे करने वाले हैं हम लोग। ओके, थैंक यू वेरी मच।